मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी के टाइज अप होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ कि जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देती हैं फर्स्ट थिंग। यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिस तरह मैं आपको हैरियट वार्ड का नाम लूँगा, इट्स फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं आप 3 साल यहाँ पे इंजीनियरिंग करें और 1 साल वहाँ पे जाके करें, तो 2 कंट्रीज़ का एक्सपोजर फर्स्ट थिंग। हेलो वर्ल्ड, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त असद, और मैं हूं दुबई से। और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं यहां पे आया हूं। बहुत सारे लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स के लिए जाते हैं। तो आज हम यहां पे अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप दुबई और यूएई में स्कॉलरशिप अगर आप लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। तो इसके लिए हमने आज एक दावत दी है। हमारे दोस्त हैं, एजुकेटर हैं, मिस्टर सुहेल, वो आज हमारे साथ हैं और उनसे आज हम पूछेंगे कि जो बंदे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से यहाँ पे आना चाहते हैं, स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे वो स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है दुबई और यूएई का, पार्टिकुलरली दुबई का और यूएई का, आप क्या समझते हैं कि वो कैसा है और उसमें पोटेंशियल है या नहीं है? और यहाँ पे जो लोग अमेरिका और कनाडा और मलेशिया में जाते हैं, अगर वो इस तरफ रुख करते हैं यूएई की साइड पे, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो बीइंग एन एजुकेटर दुबई में मुझे और यूएई में मुझे 4 साल हो गए हैं एज अ टीचर, एज अ काउंसलर। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, लाइक एज असद भाई ने बोला कि हम लोग यूएस, कनाडा और बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, जो कि यूके, जो कि बहुत फेमस है, ऑस्ट्रेलिया। लाइक अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो यूएई में इस टाइम पे फर्स्ट 4 यूनिवर्सिटीज़ वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि स्पेशली इमारातीज़ जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए बनाई गई है, जिसमें मैं कह सकता हूँ बड़ा ही लाइक इट्स अ प्राउड थिंग टू से अबाउट द लीडर्स कि इन्होंने हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की लैब, हर तरह की मेडिकल इक्विपमेंट, हर चीज़ अवेलेबल है। जब आप देखेंगे कि आपको पता है दुबई स्पेशली वो फ्यूचर की तरफ जा रहा है और हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो आई फील कि स्पेशली फ्रॉम एशिया पीपल कैन ऑल्सो गो एंड कम लाइक टू यूएई एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। जो हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज से, वो पूरी दुनिया में जाते हैं, कनाडा, अमेरिका वगैरह। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे यूएई में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो उनको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर सकें? जी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र करती हैं स्कॉलरशिप। जी बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि अगर कोई आता है यहाँ पे अपना यहाँ पे आके वो अपने तालीम हासिल करना चाहता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? ओके, सो अच्छा, सबसे पहले हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब यहाँ पे जिस तरह पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो SATs मांगती हैं, वो IELTS मांगती हैं। तो सबसे पहले आपने इंजीनियरिंग के लिए आपने SAT सब्जेक्ट करना है और IELTS करना है। जैसा जो भी हर बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जैसा US, कनाडा, यूके में तो नहीं है, मतलब US, कनाडा की हर यूनिवर्सिटी और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो SATs और IELTS मांगती हैं। तो ये तो फर्स्ट उनका क्राइटेरिया है फॉर एडमिशन। एक्सेप्टेंस रेट, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की जितनी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस हैं, जिसमें से मैं बताऊँगा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी और इस तरह बहुत सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी ब्रांच हैं। और हर स्टेट में ऑलमोस्ट लाइक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की 4 ब्रांचेज़ हैं यहाँ पर यूएई में, तो वो सब ऑफ़र करती हैं स्कॉलरशिप। अच्छा, स्कॉलरशिप इज़ ऑन ट्यूशन फ़ीस। तो ट्यूशन फ़ीस का 50% to 70% देयर इज़ अ ट्यूशन फ़ी। अब वो डिपेंड करता है कि आपने सबसे पहले कि आपने ब्रिटिश करिकुलम या IB या लोकल बोर्ड से किया है। तो लेट्स से कि अगर आपने ब्रिटिश करिकुलम को मैं ले लेता हूँ, A लेवल्स को ले लेता हूँ, अगर आपके 3 A's हैं, AAA, AAA या A*AA है, तो बहुत ही आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू गेट इनटू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ विद अ वेरी हाई रेट ऑफ स्कॉलरशिप। तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी भी है। तो आई फील कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं
जो आपको स्कॉलरशिप दे सकती है। सर ये बताइएगा कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आते हैं उनके माइंड में ये भी होता है कि जैसे कि वो अमेरिका और कनाडा जाते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब करके अगर उनको स्कॉलरशिप मिलती है, अगर नहीं भी मिलती तो वो यहाँ पे आके स्टडी करके और साथ में अगर वो पार्ट टाइम जॉब करके कुछ अर्निंग करें, तो ऐसी क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे है क्या? ओके, सो पॉसिबिलिटी की अगर हम बात की जाए तो डेफिनेटली है, और उसमें कंडीशंस कुछ अप्लाई होती हैं। यहाँ पे यूएई में जब आप रेजिडेंट यहाँ के बनते हैं तो दे टेक केयर ऑफ़ यू लाइक इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको एनओसी लेना पड़ता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अगर वो आपको यूनिवर्सिटी एनओसी दे देता है तो देन यू कैन वर्क एज अ पार्ट टाइम इन एनी लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपको पता है कि दुबई की मार्केट या यूएई की मार्केट स्पेशली बहुत बड़ी है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। ये तो था, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये बताइए कि फ्यूचर में जो यहाँ पे पढ़ के जाने के बाद फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि यहाँ की जो डिग्री इंसान करके जाएगा, जो एक स्टूडेंट करके जाएगा, तो उसके लिए आगे उसके करियर में उसको क्या बेनिफिट होने वाला है? वो यहाँ पे क्यों आएगा? जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसी भी फॉरेन कंट्री से कम नहीं है। तो हर यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट ऑफर्स होती हैं, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी के टाइज अप होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ कि जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देती हैं। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिस तरह मैं आपको हैरियट वार्ड का नाम लूँगा, इट्स फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आप 3 साल यहाँ पे इंजीनियरिंग करें और 1 साल वहाँ पे जाके करें, तो 2 कंट्रीज़ का एक्सपोजर फर्स्ट थिंग। और फिर भी अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको पता है कि ये बिज़नेस हब है दुबई और यूएई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको भी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी में एक्सपो होती है लास्ट ईयर में फॉर द फाइनल बैचेस एवरी टाइम। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके ऐसे ही होते हैं कि जो ऑलरेडी उनकी जॉब इन लास्ट ईयर कंफर्म हो चुकी होती है। तो एज ए सेट अगेन लाइक कि यहाँ के लीडर्स ने हर यूनिवर्सिटी जिसको भी लाइसेंस दिया है और जो भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे सिर्फ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि इनका लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो आपको प्लेसमेंट ऑफर्स, और जो भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो आगे आपको जॉब में हेल्प नहीं करती। दे ऑल हेल्प यू आउट। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि जो हर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और जो बड़ी रैंकिंग लाइक फर्स्ट 50 यूनिवर्सिटीज़ या IVY वर्ल्ड लीग्स में जो आती हैं, वो सब भी हेल्प करती हैं। और यहाँ की भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आपको जॉब प्लेसमेंट में फुल हेल्प करती हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमारे दोस्त मिस्टर सोहेल ने सारी की सारी आपको डिटेल दी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि अगर आप यूएई में एजुकेशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ भी आ सकते हैं। कनाडा, अमेरिका, मलेशिया में बहुत सारे दोस्त जाते हैं, तो यहाँ पे अभी रुझान कम है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो, अगर आप एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू अगर आप करना चाहें, डिजिटल साउथ एशिया का प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। सो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ गया हुआ है डिजिटल साउथ एशिया का, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। मेरा पर्सनल ईमेल भी यहाँ पे है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मेरी इजाज़त दीजिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आई विल सी यू विद अनदर व्लॉग। बाय बाय फॉर नाउ।